दोस्तों नमस्कार। आज आप लोगों के बीच में मैं अभय तिवारी, नेशनल कोऑर्डिनेटर इंडियन यूथ कांग्रेस सोशल मीडिया आईटी सेल से आप सबके बीच मुखातिब हूं। और मैं आप लोगों से बात करने से पहले चाहूँगा कि आज भारतीय युवा कांग्रेस का 60वां स्थापना दिवस है और उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। युवा कांग्रेस हमेशा से जनहित मुद्दों पर कार्य करती रही है। विगत 60 वर्षों से हम लोग यूथ की लड़ाई लड़ते रहे हैं और काफ़ी हद तक हम लोग कामयाब भी रहते हैं। दोस्तों, सोशल मीडिया में आज एक बहुत बड़ी लड़ाई यूथ कांग्रेस के द्वारा की जा रही है और वो यूथ कांग्रेस की लड़ाई है रोज़गार का मुद्दा। रोज़गार के मुद्दे के बारे में आप लोगों को पता है कि रोज़गार की स्थिति क्या है। अब तक जो सरकारें भारत में शासन किए उन हर शासन में रोज़गार का कोई ना कोई मुद्दा रहा ही है। आप सभी को पता है कि 2014 में जो सरकार आई है वो है भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार। भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार में जो रोज़गार की मार हुई और या जो रोज़गार का दर्द जो झेला भारत ने, वो विगत 45 वर्ष के कार्यकाल में सबसे बड़ा गिरावट रहा रोज़गार का। रोज़गार में यदि अभी आज के समय में देखा जाए तो जो अभी महामारी है, उस महामारी के दौर में भी काफ़ी कुछ लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है। कई ऐसे व्यवसाय हैं जो फेल हो गए, कई नौकरियां चली गईं, चाहे वो छोटे ठेले टपके वाले लोग हों, चाहे आप आगे देखेंगे कहीं छोटे मोटे सुपरवाइज़र की नौकरी की बात हो, चाहे किसी अन्य प्रदेश में जाके काम करने वाली बात हो, वहाँ से जो लोग पलायन करके अपने प्रदेश में आए, वहाँ पर दिक्कतें आई हैं। ऐसे सिचुएशन में ध्यान दें और अपने 2 लाख करोड़ जो नौकरियों की बात की थी मोदी जी ने अपने घोषणा पत्र में या खुले मंच से भी कि 2 लाख करोड़ नौकरियां उपलब्ध कराएंगे, वो सब कहाँ हैं और किस कहीं धरातल पर वो दिख नहीं रहा है। दूसरा उन्होंने कहा था 20 लाख करोड़ पैकेज का, 20 लाख करोड़ का पैकेज भी इस धरातल पर कहीं दिख नहीं रहा है। और उसमें भी जो जिनकी नौकरियां चली गई हैं, उन नौकरियों जिनकी नौकरियां चली गई हैं उनके लिए 20 लाख करोड़ में क्या है और किस प्रकार से उनको लाभान्वित किया जा रहा है, इसके बारे में भी कोई पिक्चर क्लियर नहीं है। अभी 2-4 दिन पहले ही न्यूज़पेपर में आया था कि करीब 1.5 लाख रेलवे ने नौकरियों में छंटनी करने का ऐलान किया हुआ है, तो 1.5 लाख वो भी लोग भी बेरोजगार हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश में शिक्षाकर्मी की भर्ती का जो घोटाला हुआ है, उस पर क्या कर रही है योगी सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, यह भी समझ से परे है। और भी कई मुद्दे हैं, उन मुद्दों को अभी तो हम बात नहीं करेंगे, चूँकि आज युवा कांग्रेस का ये कैंपेन है और ये कैंपेन बहुत ही बड़ा कैंपेन है। और मैं अपील भी करूंगा कि जितने भी युवा हैं पार्टी और दलगत राजनीति से उठकर रोज़गार की मांग करें। एक हैशटैग हमारा चल रहा है जिसका नाम है रोज़गार दो। इस पर आप लोग सब अपनी अपनी बातें रखें, जो परेशानियां हैं वो रखें हैशटैग लगा करके, जिससे कि ये सरकार के नज़र पे आए कि क्या स्थिति अभी चल रही है युवाओं के बीच में। क्योंकि देखिए, धार्मिक मुद्दे अब ख़त्म होते जा रहे हैं। धार्मिक मुद्दों को अब पकड़ करके यदि इस भारतीय जनता पार्टी चलती है उस मुद्दों को लेकर के आगे, तो ये कहीं ना कहीं यह जाती होगी अब युवाओं के साथ में, जो क्योंकि असल मुद्दों से भटक करके बेकार के मुद्दों को सामने लाकर प्रेजेंटेशन करके मोदी सरकार कहीं ना कहीं बचती नज़र आ रही है। मगर युवा हैं हम और किसी न किसी प्रकार से हम अपनी आवाज़ को बुलंद करते रहे हैं और करते रहेंगे। भारतीय युवा कांग्रेस हमेशा से आप लोगों का साथ देती आई है। आपसे भी मेरा निवेदन है कि आप लोग हमारी मुहिम में शामिल हों और इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहें और हम विश्व की जो सबसे बड़ी यह संगठन है यह और बड़ी हो। और आज 60वां सालगिरह हम मना रहे हैं स्थापना दिवस का, तो मैं पुनः आप सभी लोगों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। क्योंकि देखिए दोस्तों, आज जो भी युवा है, जो भी कांग्रेस पार्टी में युवा है या सीनियर हो गए हैं, वो कहीं ना कहीं युवा कांग्रेस की सीढ़ी को चढ़ करके ही आए हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि आज जो मैं हूँ वो युवा कांग्रेस के कारण ही हूँ। तो मैं गर्व महसूस करता हूं कि मैं युवा कांग्रेस के एक सदस्य हूं और सिपाही के तौर पे मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्रीनिवास सर का मैं कंधे से कंधे मिला करके साथ दे रहा हूं और उनके साथ जनहित मुद्दों पर मैं अपनी आवाज़ बुलंद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आप लोगों ने मेरी बात सुनी और मेरी आवाज़ आप मोदी सरकार तक पहुंचाएंगे, ऐसा मैं विश्वास रखता हूं। धन्यवाद। जय युवा कांग्रेस,
जय छत्तीसगढ़, जय भारत। नमस्कार।